नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक 4 मिनट का वीडियो निकाला है जिसमें कि वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने केवल और केवल सुशासन लोगों को दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं हुई है। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिहार की मदद किया और उन्होंने कहा कि मैं बिहार को एक कहां से कहां लेकर आ गया हूं। एक समय था जब बिहारी कहना बड़ा इंसल्टिंग लगता था, लेकिन अब लोग बिहारी प्राइड से कहते हैं, गर्व के साथ बिहारी कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ये वीडियो कब निकला। ये वीडियो तब निकला जब इंडिया ब्लॉक के लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कल मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान भी वो चुपचाप निकल गए बिना किसी मीडिया वालों से बात किए। तो आज ये वीडियो आया है सामने। लेकिन जो जमीन से खबरें आ रही हैं कि इस बार नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर है। बिहार की जनता को लग रहा है कि बीजेपी ने गलत किया है बिहार के साथ, न कि नीतीश कुमार के न कि नीतीश कुमार और और यही वजह है कि जेडीयू ग्राउंड पर बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। और अगर जेडीयू अच्छा करती है तो 2020 में 43 सीटें आई थी। और अगर इस बार जेडीयू का कैंपेन बहुत फोकस्ड है तो क्या जेडीयू की सीटें डबल हो सकती हैं? क्या नीतीश कुमार जेडीयू का भाग्य पूरा बदल सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो कहीं नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं? ये सारे सवाल सबके सामने हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एएन कॉलेज पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि जो आज नीतीश का वीडियो सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश का कैंपेन तो बड़ा फोकस था, जेडीयू को अच्छे से पता है कि अपनी सीटें कैसे बढ़ानी है, लेकिन इस वीडियो को देखकर क्या अब लोगों में नीतीश कुमार के प्रति और ज्यादा सिंपैथी जग जाएगी? जी। देखिए, ये जो वीडियो आया है, इसमें जो बातें कही हैं नीतीश कुमार जी ने, वो बिल्कुल वैसा ही वो पहले भी कहते आए हैं। एक नया चीज़ इसमें आप कह सकती हैं कि जो खटास पड़ गई थी बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में थोड़ी बहुत, वो इस वीडियो के बाद शायद दूर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि सेंटर की मदद से वो बिहार को बहुत आगे पहुंचा सके हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो करना है, ये नीतीश कुमार का रिसेंट का सिचुएशंस को देखते हुए ये एक मतलब नई बात उसमें नज़र आ रही है। तो जहाँ तक सिंपैथी वोट की बात है, ये जेडीयू का जो भी कैंपेन है वो बिल्कुल फ़ोकस्ड है। वो अपने कामों की चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा वो दाएँ-बाएँ कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो इनका कैंपेन और ग्राउंड रियलिटी आप देखिएगा कि कई जो सोशल मीडिया पर आ रहा है जो वीडियो, उसमें आप देखेंगे कि कई जगह बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा गया, दौड़ाया गया। कई जगह ये और भी नेताओं को खदेड़ा गया है। लेकिन अभी तक जेडीयू का 1-2 हो सकता है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 नहीं हुआ, कि शुरुआती दौर में 1-2 किए गए थे, लेकिन इनकी बात को सुनी जा रही है। तो इस लिहाजा में, और देखिए वोटर्स हमारे यहाँ का अशिक्षित ज़रूर है, लेकिन वो जजमेंट लेना जानता है, वो सही और गलत के फैसले को समझता है। वो देख रहा है, सारी घटनाओं को देख रहा है, और जो बीजेपी यहाँ करना चाह रही थी, दूसरे जैसे अन्य प्रदेशों में उन्होंने किया है, वो यहाँ शायद चल नहीं पा रहा है। ये वोटर्स के सामने एक कली खुल रही है और ये बैकफायर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब शायद बीजेपी वाले भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसके कारण उनको वोट के रूप में उनको कमी के रूप में उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो फिक्स वोट्स है बीजेपी की, वो तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। और जहाँ तक बिहार जैसे प्रदेश में यूपी से अगर तुलना करें, यूपी में भी मोर लेस वही सिचुएशंस है। जातिगत आधार पर यहाँ वोटिंग होते हैं। डेवलपमेंट एक इशू है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो उतना फ़ोर्सफुल ये तरीका नहीं है। अंत में
यहीं पर तो मार खा जा रहे हैं ये आपके प्रशांत किशोर जी। उन्होंने कॉन्सियसनेस बहुत जगाया है। नो डाउट 3 साल उन्होंने मेहनत की है, लेकिन फिर उनको भी वही रास्ता अपनाना पड़ा है। बहुत ज़्यादा स्तर पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भी उस कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखा है और यही वजह है कि जो भी पार्टियाँ यहाँ आती हैं, वह यहाँ की रंग में ढल जाती हैं। तो ये फैक्टर कब तक काम करेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। जब तक डेवलपमेंट ना हो, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ना हो, सोसाइटी में अगर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, तभी हो सकता है ये फैक्टर धीरे-धीरे बैकग्राउंड में चले जाएँ। ये तो मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार जेडीयू 2020 से ज़्यादा बेहतर कर पाएगी? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू का कैंपेन बहुत फ़ोकस्ड है और नीतीश कुमार भले ही उनकी तबीयत ठीक ना हो बहुत ज़्यादा और उस तरीके के उनकी हेल्थ कंडीशन नहीं है जो पहले थी और लेकिन बावजूद इसके उनको ये पता है कि जेडीयू को वोट्स कहाँ से लाने हैं। तो आपको लग रहा है कि जेडीयू इस बार बेहतर परफ़ॉर्मेंस जेडीयू की रहेगी? देखिए, पिछले इलेक्शन से तो नो डाउट जेडीयू गेन ही करेगी। अब हुँ। कितना गेन करेगी तो ये इसका कहना मतलब मुश्किल है। गेन करेगी डॉक्टर संजय कुमार गेन करेगी तो गेन करेगी एट द एक्सपेंस ऑफ व्हिच पार्टी? चिराग पासवान की पार्टी या बीजेपी के एक्सपेंस पर वो गेन करेगी? किसको डेंट करती हुई दिखेगी जेडीयू ज़्यादा? देखिए, वो दोनों मेरे ख़्याल से मैं जो पर्सीव कर रहा हूँ, दोनों को डेंट करेगी वो। चिराग ओके। पासवान को ज़्यादा डेंट करेगी और बीजेपी को भी डेंट करेगी। और कुछ जो मैं जो देख रहा हूँ, कुछ शायद जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। लगभग-लगभग वैसे 30 जगह हैं, 30 सीट्स हैं, जहाँ पर इनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और वैसी स्थिति में वोट का ट्रांसफ़र हो सकता है। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने अगर मुख्यमंत्री बना दिया, तो इस अलायंस में रह जाएँगे। अगर ज़रा-सा भी दिक्कत हुआ, तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर कोई भी गणित जो होगा इस्तेमाल करना, वो कर सकते हैं। इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि वो कोई भी गणित इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जेडीयू की सीटें बहुत अच्छी आई और आरजेडी ने भी अच्छा कर लिया, तो क्या ये संभव हो सकता है कि 2025 में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाए? देखिए, उस समय जो महागठबंधन की सरकार बनी थी एक में प्री अलायंस जो है ये प्री पोल अलायंस हुआ था, उस समय वो स्थिति आई थी और वो बहुत मैसिव मैंडेट था, बीजेपी 50 के आस-पास सिमट गई थी। तो जहाँ तक देखिए, अगर ये बीजेपी और जेडीयू मेजॉरिटी ले आती है, 124 भी ले आती है, तो मेरे ख़्याल से ये तो यहाँ टिकेंगे ही। हाँ, अगर बीजेपी ने आनाकानी की क्योंकि देखिए बिहार में जो राजनीति अभी तक मैं ये कहूँगा कि सेंटर में नीतीश कुमार हैं। चाहे वो अपोज़िशन के सेंटर में हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हर तरफ से एक कह सकते हैं कि सोलर पॉइंट वही बने हुए हैं। अभी के सिचुएशंस में भी और पहले भी। आगे सिचुएशंस बदल सकता है। इसमें क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिशियन है उसका भी अवसान होता है, ऐसी बात नहीं होती है। अभी कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहा है। तो ये आप इसको पलटी मारना कहिए या जो कुछ भी कहिए, लेकिन ये तो इन लोगों का परसेप्शन तो ये है कि हम बिहार के बेहतरी के लिए जो है अलायंस करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, जिधर भी नीतीश कुमार गए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ गए हों और या आपको बीजेपी के साथ गए, इन्होंने अपने शर्तों पर पॉलिटिक्स की है और इनका शर्त क्या है? इनका शर्त है बिहार का विकास। अब होता क्या है ना, आप विकास का एक बार मज़ा चख लेते हैं, तो अब लगने लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर आप और भी चीज़ों की माँग करने लगते हैं। अभी जो अभी जो मुद्दा है, वो माइग्रेशन का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त अभी है, क्योंकि बिहार से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी प्रदेश में जाता हूँ भारत के अंदर, वहाँ बिहारीज़ आपको मिलेंगे। अभी मैं रिसेंटली यहाँ कलकत्ता से आया, आज मॉर्निंग में आया, वहाँ भी देख रहे हैं बिहारीज़ भरे पड़े हैं और कोई बहुत जैसे ब्लू कॉलर जॉब में नहीं है, 15,000 12,000 की नौकरी में गए हुए हैं।
तो वो अगर नौकरी उनको यहाँ भी मिल जाए, तो वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। लेकिन देखिए, पहले का जो माइग्रेशन होता था, उसका उसका वो ग्राफ अलग था। वो ग्राफ ये था कि पहले खेत जो है पड़ती रख देते थे लोग, लेकिन काम नहीं करवाते थे। तो वो जो मज़दूर है, वो भाग के चले जाते थे। लेकिन अब तो सिचुएशंस अलग है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अगर होगा, तभी ये माइग्रेशन रुक सकता है, अदरवाइज़ माइग्रेशन नहीं रुक सकता है। और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में ना रहें, छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज़ भी अगर लगाते हैं, कुटीर उद्योग भी लगाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। और सरकारी नौकरी से ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आप कितने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आपका एक्सचेकर पर भार भी होगा। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कहते हैं कि स्वरोज़गार की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी आप उठा के देखिए, हर जगह आपको वो क्या कहते हैं, वो जो वोकेशनल कोर्स की बात की गई है। तो वो क्या है? वो ये है कि भई आप रोज़गार में और अभी जो जितने सोशल सर्विस की स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च हुए हैं, उसमें बहुत सारी महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता जो 10,000 का लोग जो कांग्रेस कह रही है कि ब्राइब है, वो 10,000 में क्या होगा? 10,000 में कोई रोज़गार नहीं उत्पन्न हो सकता है। ये सब देखिए मैं तो ये कहता हूँ ना कि 10,000 में भी रोज़गार गाँव में छोटा-मोटा धंधा हो सकता है। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का जो रिपेमेंट है, वो काफ़ी बढ़िया रहा है। जितना पैसा उन्होंने लोन लिया है, बिहार का ये डाटा कहता है, वो वापस चुकाया है। तो वैसे में लोन देने में लेकिन कोई संजय हिचकिचाहट जी, नहीं। मुझे आपसे ये भी समझना है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है? क्या एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ है या फिर बीजेपी के साथ है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सहानुभूति जेडीयू के साथ है, गुस्सा बीजेपी के तरफ है। इसका ये कहाँ तक सच है? देखिए, यही तो मुझे आश्चर्य लगता है। कोई व्यक्ति 20 साल तक यहाँ के शासन में रहे और चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी ना हो। ये सही में ये बहुत आश्चर्यजनक बात है नहीं, ये। क्योंकि बीच में ये और कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ। उल्टा जो महिलाएं हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है और कि उनको बहुत सारी सहूलियतें उन्होंने दी हैं। देखिए, महिलाएँ खुश क्यों ना हों? उनको 2 तरीके से आज़ादी मिली है ना। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो ठीक हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को हुआ है। महिलाएँ बेझिझक आज निकल सकती हैं, काम के लिए निकल सकती हैं, पढ़ने के लिए निकल सकती हैं। वो जो साइकिल योजना जो थी, उसमें अब पहले जैसा ये जो छेड़खानी होती थी, अपशब्द कहे जाते थे, उससे मुक्ति मिली है। दूसरी बात है, महिलाएँ जब सशक्त हुई हैं, तो घर के डिसीज़न मेकिंग में भी, निर्णय निर्माण में भी उनकी भूमिका बढ़ी है, तो वो सशक्त हुई हैं। तो एक तरह से महिलाएँ उसमें जहाँ तक मुझे मेरा जो परसेप्शन है, उसमें किसी भी कास्ट की हों, महिलाओं का क्रेज़ बढ़ा है और पहले भी था, इसके पिछले इलेक्शंस में भी था और इन्होंने जो जीविका दीदी वाली योजना जो चलाई थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। महिलाओं ने एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि संकट मोचक का ये काम किया था पिछले इलेक्शंस में और इस इलेक्शंस में भी लगभग यही होने वाला है। और मेरे हिसाब से देखिए सीट का प्रेडिक्शन करना तो अभी बड़ा मुश्किल होगा। लास्ट टाइम 40 के अराउंड ये सिमटे थे, तो इस बार आराम से 60 से ऊपर तो चले जाएँगे। एंड 60 से ऊपर अगर आप चले जाते हैं, तो आप एक कंफर्टेबल ज़ोन में चले जाते हैं। उसके बाद जो भी ऐड ऑन होता है, वो आपको एक तरह से बेनिफिट पहुँचाता है, वो आपके लिए बोनस होता है। बिहार का जो सिचुएशंस है अभी। आप जो कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी का जो सपना था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, बीजेपी ने ये भी कोशिश किया कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा था, वो जेडीयू को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, इस तरीके की भी खबरें आ रही थी। वो कोई भी कोशिश कामयाब बीजेपी की नहीं हुई। तो क्या बीजेपी बुरी तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी क्या बीजेपी हारती हुई एक तरीके से आपको नज़र आ रही है? स्ट्रैटेजिकली और देखिए, पॉलिटिकली। लास्ट टाइम जो 2020 में हुआ था, उसमें उन्होंने
एक चिराग पासवान को बिल्कुल एक हम कह सकते हैं खड़ा किया। चिराग पासवान ने लगभग हर सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारे और बहुत सारे सीट्स में बीजेपी का वोट जो है ट्रांसफ़र हुआ चिराग पासवान के साथ और जेडीयू को नहीं मिला वो। तो उससे तो बहुत नुकसान, भारी नुकसान हुआ है जेडीयू को, नो डाउट। इस बार क्या हुआ, इस बार 29 सीट उन्हें दी गई ऑफ़िशियली और लगभग 10 से ऊपर ऐसी सीटें थी जो कि जहाँ पर सिटिंग एमएलए जेडीयू का था और जेडीयू ने उसको दरकिनार करते हुए अपने सारे कैंडिडेट्स, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतार दिए। यही वजह है कि इनकी स्थिति बहुत अभी खराब चल रही है। ये रामविलास जी के जो लड़के हैं, चिराग जी की स्थिति। क्या है कि वो तो 10 सीट तो इनके हाथ से गया, भले ऑफ़िशियली बीजेपी ने उनको दिया हो। तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की फ़ेल कर गई। बीजेपी की स्ट्रैटेजी दूसरी ये थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और उसके बाद हम क्लेम करेंगे। क्योंकि देखिए पूरा हिंदी का बेल्ट और जो ये भी है तो स्ट्रैटेजी थी उसमें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी और नीतीश कुमार को किनारे कर देगी। ये भी स्ट्रैटेजी हाँ, थी। बिल्कुल। हाँ, ये इसी स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ और जो नैरेटिव बनाया गया, वो नैरेटिव ये था कि ये बीमार पड़ गए हैं। ये अब सत्ता चलाने लायक स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। इनको जो है ये उलूल-जुलूल हरकतें कर रहे हैं, उसको मीडिया में दिखलाया गया, ये सारा कुछ हुआ। मैं एक सवाल करता हूँ, बिल्कुल रीज़निंग बेस्ड सवाल है। अगर ये व्यक्ति सचमुच में बीमार हैं, इल हैं, तो आप जो पिछले 25 से 30 दिन की गतिविधि उठाकर देखिए। इन्होंने एक-एक चाल जो है बीजेपी की, उसको इन्होंने स्मार्टली तो हराया ही उस चाल में और अपना एक तरह से कह सकते हैं दावेदारी भी प्रस्तुत की और यही वजह है कि सेंटर घबराया हुआ है। क्योंकि सेंटर में देखिए 2 बैसाखी हैं, आपके एक नीतीश कुमार हैं, एक चंद्रबाबू नायडू हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर कुछ उल्टा-पुल्टा नतीजा आ गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में वो फूँक-फूँक के कदम रख रही है और देखिए, ये जो पूरा जो स्ट्रैटेजी बनाया था इन्होंने शिंदे टाइप वाला भी स्ट्रैटेजी कह लीजिए या जो कह लीजिए, उसमें यहाँ की जनता वो समझती है, ऐसी बात नहीं है और उन्होंने और देखिए बिहार की जो ज़मीन है ना, उर्वरा ज़मीन है, सोशलिज़्म यहीं से पनपा है। जेपी का आंदोलन भी यहीं से हुआ है। हम लोगों ने वो फ़ेज़ भी देखा है, जो इंदिरा गांधी का जो डिक्टेटरशिप था, उसके खिलाफ भी आवाज़ यहीं से उठी है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो एग्ज़ैक्टली वही सिचुएशंस अभी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिहार ने राह दिखलाया है और बिहार ने एक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है और बिहार को इतनी आसानी से ये कह देना, ओवरलुक कर जाना, ये मेरे ख़्याल से ये ठीक नहीं है बीजेपी के हेल्थ के लिए। एज़ ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है आपको कि आप नीतीश कुमार को राइट ऑफ नहीं की कर सकते बिल्कुल भी और नीतीश कुमार अभी उसी फ़ॉर्म में हैं, भले उनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली वो अभी कहीं बीजेपी से कई हाथ आगे दिख रहे हैं। देखिए देखिए हेल्थ तो ज़ाहिर-सी बात है ऐज होगा तो हेल्थ पहले वाली स्फूर्ति रहेगी नहीं। पहले पहले वाला जो डायनेमिज़्म है वो भी रहेगा नहीं। जो पहले मान लीजिए 20 सभा करते थे तो घट के 15 होगा ही होगा। लेकिन सिर्फ़ इसी वजह से वो कमज़ोर हो जाएँगे। देखिए हो सकता था अगर कोई बड़ा उभरता हुआ लीडर आ जाता। यूथ लीडर तो आपके पास 2 हैं, तेजस्वी हैं, आपको चिराग हैं। लेकिन कहाँ चिराग को तो आप मैं तो इनके तुलना में तेजस्वी की तुलना में कहीं नहीं देखता हूँ। तेजस्वी फिर भी गलती करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन वो चिराग से ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और उनकी बा सभा में भीड़ भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आइडियल लीडर हैं। तो इन लोगों ने कहाँ उस जगह को फ़िल अप किया। इनको तो चाहिए था या और भी कोई बढ़िया नेता यंग लीडर सामने आता जिसके पीछे लोग दौड़ते। प्रशांत किशोर जी आगे आए, नो डाउट, लेकिन उनके साथ फिर दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो काफ़ी हड़बड़ाहट में आ गए।
इनको चाहिए था कि इस इलेक्शन में ना भी मिलता तो ये अपना काम जारी रखते और अगले इलेक्शन के लिए ट्राई करते। इतनी हड़बड़ाहट में इनको 3 साल उन्होंने बहुत पेशेंटली दौरा किया, उन चीज़ों को समझा है, वो बिल्कुल जुड़े हैं, नीचे से जुड़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्वॉल्व हुए हैं, एब्ज़ॉर्ब बिल्कुल, हुए हैं सिचुएशंस में। देखिए, जो व्यक्ति एब्ज़ॉर्ब होगा वो रिज़ल्ट देगा ही देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ओके, थैंक यू।